हाय फ्रेंड्स। स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया व्लॉग में। देखो जैसे कि तुम लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, ये प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस एक ऐसा वर्ड है जिससे बड़े बड़े बहुत चीज़ों को जीता जा सकता है, बहुत असंभव को संभव किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस के बारे में मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगा कि हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी करें, हर एक चीज़ के लिए कंसिस्टेंसी यानी कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस में हम लोग कोई चीज़ करते रहेंगे, उस एक चीज़ को बार बार करते रहेंगे, तो उसमें हम लोगों का परफेक्शन चला आता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो, बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि तुम लोग मैथ्स प्रैक्टिस करो, मैथ्स प्रैक्टिस करो। तो हम लोग प्रैक्टिस करते करते ही मैथ्स में हम लोग परफेक्ट होते हैं। ठीक है। तो जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम लोग किसी चीज़ के साथ यूज टू रहेंगे, उतना हम लोग उस चीज़ में परफेक्शन ला सकते हैं। तो हम लोग जब बचपन में स्कूल में भर्ती होते हैं, तो स्कूल में भर्ती होने के बाद नया नया जब हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस सीखते हैं, मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स करने के साथ साथ हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुम लोग टेबल पढ़ो। तो टेबल क्या, दोस्तों एक चीज़ याद रखना, टेबल क्या एक चीज़ एक बार पढ़ने या फिर दो बार पढ़ने या सिर्फ पढ़ने से क्या टेबल याद होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। टेबल को याद करना पड़ता है, टेबल को लिखना पड़ता है। तो ऐसा हर एक चीज़ पे ये लागू है। तो ज़िंदगी में भी यही चीज़ है, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ही उसमें परफेक्शन आएगा। अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ये अपनी ज़िंदगी में भी ये चीज़ लागू होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा। सबसे पहले देखना कि मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं, तुम लोग जानते हो सब, बाई प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। तो जब मैं नया नया स्कूल में मुझे जॉब लगा था टीचर का, तो उस समय मुझे स्टूडेंट्स के बीच, सारे टीचरों के बीच मुझे ये देना पड़ता था, स्पीच देना पड़ता था। तो मेरे पैर कांपते थे। तो पैर कांपते थे तो मैं बोल लेता था। उस समय मेरा इंग्लिश भी इतना परफेक्ट नहीं था। तो धीरे 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 पहला दिन प्रिंसिपल सर सामने खड़े हैं, कम से कम 100-150 बच्चे खड़े हैं, मेरे कॉलीग्स, मेरे बाकी सब कॉलीग्स भी खड़े हैं। तो उनके सामने मुझे सबसे पहले इंट्रोडक्शनरी स्पीच देने के लिए कहा गया। तो मैं, मेरे ज़बान लड़खड़ा रहे थे, मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रहा था। तो धीरे 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 मैंने जैसे तैसे करके वैसा स्पीच दिया। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 साल बीतते गए, महीने बीतते गए। तो धीरे 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 मेरा जो है स्पीच देने का मेरा प्रैक्टिस हो गया। तो अब क्या है कि स्पीच देते 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 ये प्रैक्टिस करते 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 करते, तो मैं थोड़ा बहुत अभी अच्छा स्पीच दे देता हूँ। अच्छा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ स्पीच देने का, और उतना ख़राब भी नहीं बोलता हूँ। और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में आ गया है। तो ये तो गया मेरा बात। तुम लोगों को रियल लाइफ में मैं एक दो ठो एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हम लोग सब ऑस्ट्रेलिया टीम का एक बहुत अच्छा स्पिनर रह चुके हैं, ब्रैड हॉग। ठीक है। तो ये ब्रैड हॉग के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जिस समय ब्रैड हॉग खेलते थे, उस समय का वो बेहतरीन स्पिनरों में से एक थे। तो सबसे बेहतरीन स्पिनर वही थे। तो उस समय एक बार क्या हुआ कि एक बार उन्होंने सचिन तेंदुलकर को बॉल किया। तो सचिन तेंदुलकर को बॉल करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहली बार सचिन तेंदुलकर को आउट किया। आउट करने के बाद ऐसा हुआ कि ब्रैड हॉग बहुत खुश। जैसे कि तुम लोगों को याद है कि शोएब अख्तर जब सचिन तेंदुलकर को आउट करते थे, तो उनको बहुत खुशी मिलती थी, बहुत मतलब बहुत खुशी मिलती थी उनको। ठीक है। तो वो बहुत खुश होते थे। शोएब अख्तर जो है सचिन तेंदुलकर को जब आउट करते थे, बाकी इंडियन बैट्समैन को आउट करके उनको जितना मज़ा नहीं आता था, सचिन तेंदुलकर को आउट करके उससे कहीं गुना ज़्यादा मज़ा आता था। तो उस तरह से ब्रैड हॉग भी पहली बार उनको आउट किए। आउट करने के बाद तो मैच ख़त्म हो गया।
ख़त्म होने के बाद ब्रैड हॉग वो बॉल लेकर सचिन तेंदुलकर के पास गए। तो जाने के बाद सचिन तेंदुलकर को बोले, सर आपके कंपैरिजन में मैं बहुत ही छोटा प्लेयर हूँ, मैं बहुत ही नया प्लेयर हूँ, तो सर प्लीज़ आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। तो सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ देते हुए, वो बॉल जो था वो बॉल पे ऑटोग्राफ देते हुए उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे ब्रैड हॉग का होश उड़ गया। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या लिखा था ऐसा? तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा था, इट विल नेवर हैपन अगेन। मतलब आज जो दिन था कि सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग ने जब आउट किया, आउट करने के बाद तो सचिन ने ऐसा लिखा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में और कभी नहीं आएगा। और सच मानो मेरा दोस्त, उस मैच के बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉग कम से कम 30-35 बार आपस में एक दूसरे के साथ लड़े होंगे। आपस में कम से कम 30-35 बार एक दूसरे के साथ मैच वो लोग खेले होंगे एज अ राइवल्स। तो उसके बाद चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो आईपीएल हो, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सचिन तेंदुलकर को ब्रैड हॉग आउट कर पाए हो। तो ये सोचो कि ये जो जिद था सचिन तेंदुलकर का, तो सचिन तेंदुलकर के लिखने के समय तो उन्होंने कोई भविष्यवाणी तो किया नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ने ऐसा लिखा था कि ये दिन तुम्हारे ज़िंदगी में और कभी नहीं आएगा, ठीक है। और सचमुच ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने टेस्ट हो या वनडे हो, आईपीएल हो, 2020 हो, कुछ भी हो, अपने ज़िंदगी में कभी भी वैसा दिन को वापस आने नहीं दिया। यानी कि कभी भी ब्रैड हॉग ने उसको कभी, सचिन को कभी आउट नहीं कर पाए। तो इसे कहते हैं प्रैक्टिस। तो अब इसमें कहने वाला बात ये है कि सचिन तेंदुलकर ने जब ये बात उस बॉल पे लिख दिया, तो उसके बाद उन्होंने सोचो कि कितना प्रैक्टिस किया होगा, कितना अभ्यास किया होगा, कितना प्रैक्टिस किया होगा कि उन्होंने ब्रैड हॉग के सामने जब भी बैट करने आए, ब्रैड हॉग को कभी ये मौका नहीं दिया कि ब्रैड हॉग उसको आउट कर पाए। तो दिस इज नोन एज प्रैक्टिस, और दिस इज नोन एज पागलपन, और इसे कहते हैं प्रैक्टिस के प्रति पागलपन। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, अभ्यास 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 अभ्यास, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग अपनी फील्ड में परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। देखो और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, पब्लो पिकासो, ठीक है। ये पब्लो पिकासो जो है ये वर्ल्ड फेमस पेंटर है। तो एक दिन पब्लो पिकासो का ये एग्जीबिशन था पेंटिंग का। तो उसमें एक बुज़ुर्ग महिला, एक बुज़ुर्ग जो कि 60-70 साल 60-70 साल रहे होंगे उस समय में, तो वो उनके पास आते हैं। आने के बाद तो बोले कि सर आप मुझे एक ड्राइंग बना दीजिए, ठीक है। तो एक ड्राइंग उन्होंने बना दिया, और बना देने के बाद तो महज उस ड्राइंग को, उस पब्लो पिकासो को बनाने में महज 30 सेकेंड लगे होंगे, ठीक है। तो 30 सेकेंड लगने के बाद उन्होंने 30 सेकेंड में वो ड्राइंग बनाए। बनाने के बाद उस ड्राइंग को उस बुज़ुर्ग औरत के हाथ में जब थमा दिए, थमा देने के बाद क्या हुआ, तो उनको बोले कि द कॉस्ट ऑफ दिस ड्राइंग इज 50 लाख रुपीस, ठीक है। तो वो औरत अचंभित हो गए, वो औरत एकदम सोच में पड़ गया कि कैसे पब्लो पिकासो ने एक इतना अच्छा ड्राइंग बना दिया, और ड्राइंग जो कि इस ड्राइंग का कीमत 50 लाख रुपया है, 30 सेकंड में ऐसा कौन सा ड्राइंग बनाए। तो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ वो चारों तरफ भागने लगे बेचारे, बहुत भागते रहे, बहुत भागते रहे, बहुत भागते रहे। तो वो औरत जहाँ भी जाते थे तो उनको यकीन नहीं हुआ इस बात में कि पब्लो पिकासो क्या सचमुच ऐसा ड्राइंग बना सके हैं, सचमुच क्या ऐसा, उन्होंने क्या सचमुच ऐसा ड्राइंग बनाया कि जिसका कीमत सचमुच में 50 लाख रुपया है। तो उनको ये बात भरोसा नहीं हुआ, उनको ये बात विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने उस समय के बहुत दिग्गज पेंटरों से पूछा। तो पूछने के बाद हाँ, तो सब ने बोला कि हाँ ये सचमुच 50 लाख रुपया का ही पेंटिंग है। तो वापस वो घूम फिर के पब्लो पिकासो के पास आई वो औरत,
औरत आने के बाद बताई कि सर आपने ऐसा कौन सा ड्राइंग बनाया जिसको बनाने में महज आपको 30 सेकंड लगे और लगने के बाद ये इसका कीमत 50 लाख रुपया हो गया। तो उन्होंने उसके बाद पब्लो पिकासो ने जो जवाब दिया, हैरान कर देने वाला, हैरो तंगेज जवाब दिया उन्होंने। क्या जवाब था उनका? तो पब्लो पिकासो बोले कि ये जो 30 सेकंड में जो मैंने आपको ड्राइंग बना दिया, इसको बनाना आने के लिए, इसको बनाने में मुझे सीखने के लिए 30 साल का वक्त लग गया। दैट मीन्स इसका ये मतलब है कि 30 साल तक वो प्रैक्टिस करते रहे, 30 साल तक प्रैक्टिस करते रहे। 30 साल के बाद प्रैक्टिस करने के बाद ही उन्होंने कुछ ऐसा ड्राइंग बनाना उन्होंने सीखा जिसको बनाने में महज 30 सेकेंड ही समय लगता है, लेकिन उसका कीमत 50 लाख रुपया हो जाता है। तो मेरे दोस्त और जो भी है मेरे व्यूवर्स, प्लीज़ देखो ये एक दो कहानी से, जैसे कि मेरा चैनल का नाम ही है इट्स ब्रिजेश स्टोरी, ठीक है। तो ये जो छोटा छोटा कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ, ये जो छोटा छोटा कहानी मैं तुम लोगों के साथ बोलते रहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तो ये सिर्फ रियल लाइफ में एक एग्जांपल है कि ज़िंदगी में हम लोग कुछ भी करें, ठीक है। जब हम लोग जन्म लेते हैं, जब हम लोग बच्चे रहते हैं, क्या हम लोग एक ही बार में चलना सीख जाते हैं? नहीं। क्या हम लोग एक ही बार में बोलना सीख जाते हैं? नहीं। क्या हम लोग एक ही बार में खड़े होना सीख जाते हैं? नहीं। वो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 आता है, ठीक है। तो रियल लाइफ में ये एग्जांपल है। और हर एक चीज़ पे, जिस चीज़ में हम लोगों का कंसिस्टेंसी नहीं है, जिस चीज़ में हम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस अगर नहीं किया है, तो उस चीज़ में हम लोग कभी भी परफेक्ट नहीं आ सकता है। तुम लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना हम लोग प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनेंगे, उतना ही परफेक्शन आता है, ठीक है। तो जो भी है, ये दो एग्जांपल मैंने बताया, और मेरे साथ होने वाला रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। तो ऐसा प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जैसे कि देखो, मेरा कंटेंट कुछ मेरा कहानी है, और मेरा चैनल भी नया है। अगर तुम लोगों को लगे कि मेरा कहानी में थोड़ा सा भी तुम लोग थोड़ा सा इंस्पायर हुए हो, थोड़ा मोटिवेट हुए हो, प्लीज़ इसको आगे अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और एक लाइक ज़रूर बनता है, ठीक है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि दोस्त और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोअर जो भी है, कि प्लीज़ मेरा इस बात को याद रखना कि ज़िंदगी में हम लोग कुछ भी करें दोस्त, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर हम लोग प्रैक्टिस करके परफेक्ट बनेंगे, अगर हम लोग कंसिस्टेंट तरीक़ा से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ही हम लोग किसी चीज़ पे, किसी फील्ड पे परफेक्ट बन सकते हैं। हम लोग जिसको भी जानते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो। देखो, अमिताभ बच्चन के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, देखना कि उनको आवाज़ की वजह से उनको ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट किया गया था, तो लेकिन अभी पूरा दुनिया उनके आवाज़ का ही फ़ैन है, ठीक है। उनके कहे हुए और उनके द्वारा बोला गया बहुत सारा डायलॉग हम लोगों को सिर्फ याद है, सिर्फ उनके आवाज़ की वजह से। तो क्या अमिताभ बच्चन एक दिन में अमिताभ बन गए? क्या शाहरुख खान एक दिन में शाहरुख बन गए? क्या विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बन गए? नहीं। हर एक चीज़ के लिए परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही किसी फील्ड पे परफेक्शन ला सकते हैं, तो ही किसी फील्ड पे हम लोग परफेक्ट बन सकते हैं। ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे रीटेक्स मैंने लिए हैं, ठीक है, लेकिन आखिरकार ये वीडियो परफेक्ट बन ही गया। अगर तुम लोगों को लगे अच्छा, मैंने बहुत थोड़ा सा जो समझाने का कोशिश किया, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्त, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसा बनाऊं और तुम लोगों के साथ शेयर करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ऐसा और वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।